फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्टली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? Heart failure is a common cardiovascular condition with increasing incidence and prevalence. कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड हार्ट फेलियर की ये डिसीज़ है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। इट रिफर्स टू अ कंडीशन व्हेन हार्ट फेल टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो फेल हो जाता है, पंप को वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता पूरी बॉडी में। हेमोक्रोमेटोसिस, इस मतलब इट रेफर टू बिल्डअप ऑफ आयरन एंड अमाइलॉइडोसिस मीन्स इट रेफर टू बिल्डअप ऑफ प्रोटीन। इसकी वजह से हार्ट फेलियर होगा। देखते हैं अभी। कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन that affect the pumping power of heart muscles while often referred to simply as heart failure। मतलब हार्ट की जो मसल्स होती है उसकी पंपिंग पावर जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, जिससे ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में पंप नहीं हो पाता है, जिससे मतलब हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, हार्ट फेलियर के टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। Find many backup in your lungs, causing shortness of breathing. Left-sided heart failure, fluid may back up into your abdomen, leg and feet, causing swelling. Systolic heart failure में क्या होगा? The left ventricle can't contract vigorously, indicating a pumping problem. Fourth is diastolic heart failure. The left ventricle can't relax or tilt fully, indicating a filling problem, also called heart failure with preserved ejection fraction. Next है acute heart failure. इसमें ये क्या है? It may result in acute decompression of circulatory collapse। इसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स के कारण एक्यूट हार्ट फेलियर होगा। फिर है क्रॉनिक हार्ट फेलियर, डेवलप्स ओवर टाइम, नाइट साइडेड हार्ट फेलियर फ्रॉम COPD। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के कारण हार्ट लेफ्ट राइट साइड जो हार्ट फेलियर हो जाता है, तो उससे क्रॉनिक हार्ट फेलियर बोले। फिर है लो आउटपुट हार्ट फेलियर, no enough cardiac output is available to meet usual need. High output heart failure, heart to work harder to meet increased oxygen demand. Then forward failure is failure of heart to pump blood, causing diminished blood flow to tissue। हार्ट जो है वो ब्लड टिश्यू तक के ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, तो उसे फॉरवर्ड बोलते हैं फेलियर। फिर है बैकवर्ड फेलियर, जिसमें वेंट्रिकल्स फेल टू इजेक्ट ब्लड नॉर्मली। वेंट्रिकल्स अगर ब्लड इजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे बैकवर्ड फेलियर बोलते हैं। क्रॉनिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, डिसअरिथमियास के कारण, इन्फेक्शन, एनीमिया, थायराइड डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डायबिटीज़, फेजेड डिसीज़, पल्मोनरी डिसीज़, पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपरवॉल्यूमिया, इरेगुलर हार्ट बीट, अरिथमियास, physical inactivity, renal insufficiency, some medication, especially diabetic drug, sleep apnea, problem breathing while sleeping. These are the risk factor of हार्ट फेलियर। कारणों से होता है हार्ट फेलियर, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या हार्ट अटैक के कारण हार्ट फेल होगा। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, फॉल्टी हार्ट वाल्व, हार्ट के वॉल में अगर फॉल्ट हो, डैमेज होगी अगर कोई हार्ट मसल्स। फिर है मायोकार्डाइटिस, मतलब जो मायोकार्डियम जो
हार्ट की लेयर होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, हार्ट डिफेक्ट, यू आर बोर्न विथ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। फिर है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, अदर डिसीज जैसे क्रॉनिक डिसीज सच एज डायबिटीज, HIV, हाइपोथायराइडिज्म और बिल्डअप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, जो हमने टर्म्स पढ़े थे, उनकी वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कैसे हार्ट डैमेज हो रहा है। हार्ट डैमेज, वेंट्रिकुलर ओवरलोड, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये 3 कंडीशन हार्ट फेलियर की होती है, जिसमें हार्ट डैमेज हो जाएगा या वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो जाएगा या वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये कैसे होता है, इसमें टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाता है, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, उसके बाद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, देन डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन, देन इंक्रीज्ड सोडियम रिटेंशन, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ADT बढ़ जाएगा और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, जिसके कारण एडिमा होगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। साइलेंट सिम्टम क्या क्या देखने मिलेंगे हमें हार्ट फेलियर में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, फटीग, वीकनेस, स्वेलिंग, एडिमा, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट होगा, रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज, परसिस्टेंट कफ, व्हीजिंग साउंड, यूरिनेट, मतलब नाइट टाइम में यूरिन पास आउट की जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी बढ़ जाएगी, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, असाइटिस हो जाएगा, सडन वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन, लैक ऑफ एपेटाइट एंड नॉजिया होगा, फिर डिफ़िकल्टी इन concentrating or decreased alteration, sudden severe shortness of breath, coughing, pink foamy muscles, chest pain on your right heart failure is caused by heart attack. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या कर सकते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन करना है और फिज़िकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट कराने हैं और फिर एक्सरे करा सकते हैं, ECG और EEG कराने हैं, टेस्ट होगा और फिर CT स्कैन करा सकते हैं, फिर है एंजियोग्राम और मायोकार्डियल बायोप्सी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट, तो फार्माकोलॉजिकल मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा, एंजियोटेंसिन देनी है, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर जो है, फिर बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एनोट्रॉप्स, डाइगोक्सिन। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, maintain input and output of patient, provide a position of the patient, oxygen support should be provided to the patient. Then surgical management is coronary bypass surgery, heart valve repair or replacement, implantable cardiovascular defibrillator, cardiac CRT करानी है, फिर है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू चेंजेस इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ineffective breathing pattern related to insufficient supply of oxygenated blood, excess fluid volume related to decreased glomerular filtration rate, activity intolerance related to decreased cardiac output, anxiety related to breathlessness, inadequate oxygenation, powerlessness related to chronic illness and hospitalization, ineffective therapeutic regimen management related to lack of knowledge. दिस इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद है कॉम्प्लिकेशंस, क्या हो सकते हैं अगर हार्ट फेलियर है तो किडनी डैमेज या किडनी फेलियर होगा, और अगर किडनी फेलियर होता है तो उससे हार्ट डैमेज भी होता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन इंटर रिलेटेड है। हार्ट वाल्व प्रॉब्लम, हार्ट रिदम प्रॉब्लम, लीवर डैमेज। हेल्थ एजुकेशन क्या कर दे सकते हैं, स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए बोलेंगे, डिस्कस वेट मॉनिटरिंग, चेक लेग एंकल फीट फॉर स्वेलिंग डेली, मतलब जो जो साइंस हैं कार्डियक फेलियर के उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। फिर है ईट अ हेल्दी डाइट, रेस्ट्रिक्टेड साल्ट इन डाइट एंड लिमिट वाटर,
Maintain a healthy weight, limit fat and cholesterol, limit alcohol and fluid, active lifestyle, reduce stress and get proper sleep. टॉपिक इज कंप्लीटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी जाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।